अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम किचन विद ज़ैनब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बहुत ही मुनफरिद कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई गोश्त। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम रेसिपी के अज्जा की मिकदार देख लेते हैं। 1 किलो मटन का गोश्त लेकर मैंने इसको उबाल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 कप। टमाटर लिए हैं आधा किलो और इन्हें लंबाई में काट लिया है। 15-10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। होममेड कढ़ाई गोश्त मसाला लिया है। इसकी रेसिपी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। नमक हस्बे ज़रूरत लिया है। हल्दी और लाल मिर्ची हम इसमें ऐड नहीं कर रहे क्योंकि मसाले में ऑलरेडी हल्दी और लाल मिर्ची हैं। आपको कम लगे तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने उबला हुआ गोश्त शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी 1 कप के बराबर। ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें मौजूद पानी खुश्क हो जाए। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें मौजूद कच्चापन ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन की खुशबू भी ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो चुका है और इसकी खुशबू भी ख़त्म हो गई है। अब मैं इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला शामिल करूँगी और इसको 2 मिनट तक इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। अगर आप पैकेट वाला कढ़ाई गोश्त मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें नमक और मिर्चें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला शामिल करके मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर शामिल करके हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और गोश्त के साथ मिक्स हो जाएं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे और मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ ही मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। नमक शामिल करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक्कन देकर 5 मिनट तक पकाऊंगी और फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। 5 मिनट बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो तैयार है ट्रक ढाबा स्टाइल कढ़ाई गोश्त। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा और इन रेसिपीज को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।